साथियों नमस्कार। बीते कुछ दिनों से भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं है। बांग्लादेश दक्षिणी एशियाई एक देश है, भारत का पड़ोसी देश है। भारत के कई राज्यों की, बंगाल की, त्रिपुरा की, असम की कई सीमाएं बांग्लादेश को टच करती हैं। बांग्लादेश में हालात ठीक नहीं है। वहां अभी कुछ दिनों पहले छात्र के विद्रोह के नाम पर सत्ता परिवर्तन कर दिया गया है, तख्ता पलट कर दिया गया है। और जब से तख्ता पलट हुआ है, अल्पसंख्यकों पर, वहां के अल्पसंख्यकों पर जो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, उन पे हमले बढ़ गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना ने आरोप लगाया है कि जो इस समय अंतरिम सरकार की, बांग्लादेशी अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, वो ही इन अल्पसंख्यकों के हत्या के मास्टरमाइंड है। उन्हीं पर यह पूरा आरोप लग रहा है और जाहिर सी बात है कि यह आरोप उन पर लगना भी है, क्योंकि वो इस समय वहां की सरकार के मुखिया हैं। बांग्लादेश में रह रहे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, खासकर हिंदू लोग हैं, उनकी स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही है। उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ गई हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर है जो हिंदुओं का प्रमुख धर्म स्थल है, उससे जुड़े संतों पर आक्रमण हो रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको बेवजह मुकदमों में, मामलों में घसीटा जा रहा है। इस्कॉन मंदिर से जुड़े एक संत हैं, उनका नाम है चिन्मय कृष्ण दास। उनके ऊपर देशद्रोह तक का आरोप लगा है। और विडंबना देखिए, आश्चर्य करने वाली बात देखिए कि उनको बांग्लादेश में जमानत के लिए या अदालती कार्रवाई के लिए वकील नहीं मिल रहे हैं। ये सबसे बड़ी गंभीर बात है। इन सब घटनाओं के बीच भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। सोशल मीडिया की खबरों के अनुसार आईपीएल, जो भारत में बहुत बड़ा इवेंट होता है क्रिकेट का, खेल जगत का, उस इवेंट में बांग्लादेश के किसी भी क्रिकेटर का शामिल न होना, इस बात से जोड़कर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा बहुत तेजी से हो रही है कि बांग्लादेश के क्रिकेटरों का इस बार आईपीएल में अनसोल्ड रहना, न खेलना, ये बांग्लादेश के जो हालात ठीक नहीं है, जो वहां हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, इस वजह से इस बार आईपीएल में ये सतर्कता बरती गई है। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अब इस बात को लेकर के भारत में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय लोगों का, विभिन्न हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। संसद में भी यह मुद्दा गरमाया हुआ है। तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी वाली पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने कहा है कि भारत के सरकार जो है, भारत की जो सरकार है, वो बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कार्रवाई करे, ठोस कदम उठाए। भारतीय जनता पार्टी की जो मथुरा से सांसद है हेमा मालिनी, जो अभिनेत्री रही हैं, बॉलीवुड की चर्चित हस्ती हैं, उन्होंने भी संसद में इस बात पर आक्रोश व्यक्त किया है, दुख व्यक्त किया है कि ये कृष्ण भक्तों का अपमान है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। हिंदू संगठनों के साथ साथ आश्चर्यजनक बात है और सुखद आश्चर्य वाली बात है कि हिंदू संगठनों के साथ साथ अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष ने भी इस बात की कड़ी निंदा की है। और सबसे जो सुखद आश्चर्य वाली बात है वो ये है कि बरेली के मुस्लिम संगठनों ने इस बात के लिए सड़कों पर उतर के बाकायदा जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर के इस बात के लिए अपना आक्रोश प्रकट किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर सरकार ठोस कार्रवाई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात जो है, उसके अध्यक्ष, उनका नाम है शहाबुद्दीन रिजवी, उनके नेतृत्व में बरेली में मुस्लिम संगठनों ने इस घटना पर बांग्लादेश सरकार की कड़ी निंदा की है और भारत सरकार से ठोस कार्रवाई की अपील की है। पूरे भारत में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। विभिन्न हिंदू संगठन सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, अवध के सभी क्षेत्रों में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि कुछ ठोस कार्रवाई इस पर हो। अमेरिकी जो नई सरकार है डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने भी ये संदेश दिया, उनके प्रवक्ता ने कहा है कि मानवाधिकारों का हनन न होने पाए, इसके लिए ठोस उपाय किए जा रहे हैं, मजबूत और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस तरह के
प्रदर्शनों की बहुत लंबी फहरिस्त है। इसमें अम्बेडकर नगर में मां गायत्री मंदिर के प्रांगण में एक विशाल जन आक्रोश सभा का आयोजन हुआ। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ साधु संतों ने भी इस जन आक्रोश सभा में भाग लिया। बांग्लादेश के खिलाफ नारे लगाए, बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ नारे लगाए। शामिल होने वाले जनप्रतिनिधियों में स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल रहे और राष्ट्र रक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी ओम प्रकाश भी इस बैठक में, इस जन आक्रोश सभा में शामिल रहे। कुल मिलाकर के बात यह है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस प्रकार की स्थिति का होना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और जितनी जल्दी ये हालात वहां सामान्य हो जाए, ये सबके लिए अच्छा है। पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए भी अच्छा है, भारत के लिए भी अच्छा है और पूरी की पूरी वैश्विक बिरादरी के लिए अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।